जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं यूरोप और शेंजन के हवाले से आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। पुर्तगाल के हवाले से यहाँ इमिग्रेशन से लेके यहाँ की करंट सिचुएशन तक आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आज बात करूँगा 2 टॉपिक पे। पहला मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अभी सीज़न चेंज हो रहा है, यहाँ पे नौकरी के क्या मौक़े आप लोगों को मिल सकेंगे, किन लोगों को पुर्तगाल आना चाहिए और किन लोगों को यहाँ पर गुरेज़ करना चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत बड़ी तादाद में मुझे कॉल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं और वो माशाल्लाह वहाँ पे डॉक्टर हैं गल्फ़ में और बड़ी-बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं। उनके लिए पुर्तगाल कैसा होने जा रहा है उसके ऊपर बात करूँगा। दूसरा मैं आपको एक बैड न्यूज़ दूँगा जर्मनी के हवाले से कि जर्मनी के मामलात जो हैं वो मज़ीद सख्त होने जा रहे हैं। इनकी पार्लियामेंट में इसकी सख्तियों को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। इन लोगों को सबसे ज़्यादा इस सख्ती से नुकसान होने वाला है। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। जी मेरे दोस्तों, पुर्तगाल में वेदर जो है वो चेंज होने जा रहा है और इस वेदर की चेंजिंग के साथ बहुत बड़े नुकसानात भी होने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जो कि लिस्बन में और मुख्तलिफ इनके जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं पुर्तगाल में वो वहाँ पे काम करते हैं। तो वो मुझे फ़ोन कर के बता रहे हैं, मुर्तज़ा भाई कि हमें जो है वो अल्टीमेटम दे दिया गया है नौकरियों से कि अगले महीने जो है वो आप खाली कर दो, क्योंकि हम जो है वो अब बंद करेंगे सर्दियों में। होता मेरे दोस्तों क्या है, इनके जितनी साहिली पट्टी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिलती हैं, लिस्बन देख लें या इनके और जितने पार्ट हैं इनकी कंट्री के, तो ये कंट्री जो है ये सीज़नल है। यहाँ पे ज़्यादातर होता ये है कि जितने टूरिस्ट आते हैं उसकी वजह से ये जितनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे नौकरी के मौके मैंने आपको बताया कि निकलते हैं। अब यहाँ पे सर्दियाँ आ रही हैं, टूरिस्टों को आना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को ये बताया गया है कि अब आप घर बैठ सकते हैं अगले महीने से। उन सारे दोस्तों को मेरा ये मशवरा है कि मेरे दोस्तों अब आप कोशिश करो कि इनके जितने इंडस्ट्रियल एरिए हैं, जैसे मैं इस वक्त लीरिया में मौजूद हूँ, मैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोगों को जानता हूँ, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोगों को, कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे प्लास्टिक की फैक्ट्रीज़ हो गई, ग्लास की फैक्ट्री हो गई, ठीक है, कपड़े की फैक्ट्री हो गई, तो यहाँ पे ये लोग काम करते हैं। और लोग ऐसे भी मुझे मिले इन फैक्ट्रियों में, पुरानी फैक्ट्रियों में, जो 5-5 साल से काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं एक पाकिस्तान से एक भाई को जानता हूँ, फैसलाबाद से है, अली नाम है उसका, और उसने यहीं से वेल्डिंग का कोर्स किया है IEFP से फ्री में, और यहाँ पर एक फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम कर रहा है। एंड ही इज़ गेटिंग इज़ अबाउट 1700-1800 यूरोस मंथली ओवर टाइम लगा के। तो यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत इस तरह की स्किल सीख सकते हैं आप, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मौके होंगे काम के। दूसरा मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों के कॉल्स आ रही हैं और आप लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई हम डॉक्टर्स हैं, हम डेंटिस्ट हैं, हम हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है ना, और मुख्तलिफ शोबों से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या फ्यूचर होने वाला है। तो मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूँ उस हवाले से कि देखें, मैं 2 साल से यहाँ मौजूद हूँ। इनके सरकारी इदारों में तो मैंने अपना कोई भी अभी तक अपना, ना इंडियन, पाकिस्तानी, ना बांग्लादेश, कोई नहीं देखा। चाहे आप इसमें इनके स्कूलिंग देख लें, सरकारी स्कूल, मैंने कोई भी नहीं देखा कि हमारा बंदा यहाँ काम कर रहा हो। चाहे इसकी ट्रांसपोर्टेशन देख लें पुर्तगाल की, मैंने इंग्लैंड में देखा था कि हमारे लोग जो हैं वो इनके बसें भी चला रहे हैं, इनकी ट्रेनें भी चला रहे हैं, बट यहाँ पर मैंने नहीं देखा इनके सरकारी दफ्तरों में कोई हमारे बंदे काम कर रहे हो। कोई पंजाबी, कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई एशियन कंट्री से कोई बंदा मैंने काम करते हुए यहाँ पे नहीं देखा। चाहे इनके सोशल ऑफिस चले जाएँ, चाहे इनके नेफ ऑफिस चले जाएँ, चाहे इनके ट्रांसपोर्ट ऑफिस चले जाएँ, चाहे इनके म्युनिसिपल ऑफिस चले जाएँ, इन लोगों ने एक चीज़ बड़ी अच्छी की है, हम लोगों को वेलकम तो कर दिया है, लेकिन इन लोगों ने कम से कम ना अपने पुर्तगीज़ लोगों का हक नहीं मारा। इस सेंस में जॉब जो है सरकारी सतह पे ये अपने ही लोगों को दे रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है। अभी एक मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया था, वो कह रही है कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आगा खान जो है वो हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं यहाँ पे आना चाह रही हूँ, क्या मुझे ये लोग जॉब अलाउ करेंगे, यहाँ प्रैक्टिस अलाउ करेंगे? तो मेरी बहन, अगर प्राइवेटली आप जाना चाहेंगी तो शायद आपका चांस बन सकता है। वो भी उसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, इनकी ज़बान पुर्तगीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो प्राइवेट इदारे हैं ना, उस पर भी मैंने लोगों को अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हुए नहीं देखा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आप ज़बान सीख के, यहाँ प्रैक्टिस करके, यहाँ टेस्ट देकर प्लाप का, देन आप फिर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकेंगी। मगर आपके लिए मुश्किल होगा ज़रूर, अगर मुकाबला करें कि आप अमेरिका, कनाडा और लंदन से अगर इसको कंपेयर करती हैं पुर्तगाल को, तो यकीनन आपके लिए ये डॉक्टरेट यहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूर मुश्किल होगी, क्योंकि आपको इनकी लैंग्वेज नहीं आती। मेरे दोस्तों, दूसरी बात मैं आप लोगों को एक और बताता चलूँ कि पुर्तगाल का इतना दुनिया में रुझान क्यों है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ अपने से शुरू करूँ कि जब मैं इंग्लैंड में था, तो आज भी मेरे इंग्लैंड में कुछ लोगों से बात होती है, 30-30 साल हो गए उन लोगों को, वो 2-2 साल के वीज़े लेके बैठे हुए हैं, उनको पासपोर्ट इतनी आराम से नहीं दिया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मिसाल के तौर पे इंग्लैंड में आपको पासपोर्ट मिल भी जाता है,
ठीक है। और अगर आप वहाँ पे बेनिफिट्स में और फिर आप अपनी यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में शादी कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं, तो बहुत सख्ती है उसको बुलाने में। और बड़े एक टैक्स कैलकुलेट के मुताबिक अगर आप वहाँ पे पूरा उतर रहे होंगे तो आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकेंगे यूके में, वरना आपका सारा मामला ख़राब है। एक सर्वे के मुताबिक अगर मैं बात बताऊं आपको, तो यहाँ पे पुर्तगाल में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है हमारे लोगों की, जिन लोगों ने जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और ब्रेक्सिट से पहले उन्होंने यहाँ का रेजिडेंस कार्ड लेके और अब पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में शादियाँ करके अपनी वाइफ को यहाँ बुलाया। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि जब आप यहाँ का रेजिडेंस कार्ड ले लेते हैं तो आप अपनी फैमिली को बहुत आराम से पुर्तगाल में बुला सकते हैं। सबसे पहला तो फ़ायदा पुर्तगाल का ये है, कोई भी ऐसा कंट्री अभी तक मैंने नहीं देखा जो कि 10 दिन 4 दिन के टूरिस्ट वीज़े पे भी आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आप यहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई कर देते हैं नौकरी ढूंढ के, और आपको रहने की इजाज़त मिल जाती है, आपका निव बन जाता है, आपका सोशल बन जाता है। अभी तक मेरे सामने कोई भी ऐसा कंट्री नहीं आया जिसने ये अलाउ किया हुआ हो कि आप टूरिस्ट वीज़े पे आ जाओ और आके यहाँ रह जाओ। इवन मैं अभी आप स्वीडन की बात मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, जर्मनी की बात बताता हूँ कि ये कंट्री जो है वो मज़ीद सख्त हैं और मज़ीद सख्तियाँ करते जा रहे हैं। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मुर्तज़ा भाई हमारा जो वर्क था वो वैलिड था, उसके बावजूद भी स्वीडन एम्बेसी हमारा वर्क वीज़ा हमें इशू नहीं कर रही, हमारा वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर रही। तो वो सब लोग भी पुर्तगाल का रुख कर रहे हैं। यहाँ का मसला ये है कि यहाँ पे इनके अपने बच्चे भी नहीं रुकते, ये बात सच है, क्योंकि यहाँ पे तनख्वाहें बड़ी कम है, जॉब मौके यहाँ बहुत ज़्यादा कम है। अगर अभी इस लीरिया की बात की जाए तो लीरिया में इनके 80% आपको बुड्ढे नज़र आएंगे सारे, ठीक है। इनके अपने जितने जवान बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, शेंजन पासपोर्ट है, पुर्तगीज़ पासपोर्ट है, तो वो निकल गए हैं बजाय इसके कि वो 760 पे काम करें, वो निकल गए हैं इस कंट्री से, कोई जर्मनी की तरफ, कोई स्विट्ज़रलैंड की तरफ, कोई अमेरिका की तरफ, कोई इंग्लैंड की तरफ, और वो वहाँ पे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो इनकी इमिग्रेशन खोलने की वजह भी यही है मेरे दोस्तों के इनके अपने मुल्क में कोई नहीं रुकता, इनके अपने जवान बच्चे नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि यहाँ कम तनख्वाह होने की वजह से, कम अपॉर्चुनिटी होने की वजह से इनके अपने बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब ज़ाहिर है इन लोगों को मुल्क चलाना है, तो ये लोग हमें वेलकम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पुर्तगाल में आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो पैसों को पहले तरजीह नहीं देते, ख़ुद कोशिश करते हैं सर्वाइव करने की। किसी न किसी तरीके से अल्लाह पाक करता है तो सर्वाइव करके वो कहीं ना कहीं 5 साल 6 साल यहाँ निकाल के पासपोर्ट तक पहुँचते हैं। जब उनको पासपोर्ट मिल जाता है तो कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आयरलैंड में जाके अपने पासपोर्ट चेंज कर लिए, कई लोगों को जानता हूँ जो कि इंग्लैंड में सेटल हो गए, अमेरिका में सेटल हो गए, कनाडा में सेटल हो गए, और इटली में सेटल हो गए, फ्रांस में हो गए, जर्मनी में हो गए, स्वीडन में हो गए। छोटी सी बात कर लें स्विट्ज़रलैंड की या स्वीडन की, ये सख्त तरीन कंट्री है। नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, यूरोप, शेंजन की सख्त तरीन कंट्री है, ये तो नेशनलिटी आपको देते ही नहीं। तो पुर्तगाल आने की सबसे बड़ी लोगों की वजह यही है, रुझान यही है। जैसे मैं हूँ, अब मैं मिसाल दूँ कि मैं अभी फ़्लाइट करूँ और 2 घंटे में स्विट्ज़रलैंड जाके वहाँ या जर्मनी जाके काम शुरू कर दूँ, ठीक है ना। उससे पैसे तो मैं 2-4 हज़ार यूरो मंथली कमा लूँगा, 3 हज़ार यूरो मैं मंथली कमा लूँगा, लेकिन उससे होगा ये कि मैं पासपोर्ट तक नहीं पहुँच पाऊँगा यहाँ पर। उसके बाद मैं फ्रीली माइंड अपनी फ्रीली ज़िंदगी यहाँ नहीं गुजार सकूँगा शेंजन में, ठीक है। अब मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ रेजिडेंस कार्ड मिलने के बावजूद भी जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में जाके इल्लीगल काम कर रहे थे और वो वहाँ पकड़े गए। जब उनके बायोमेट्रिक हुए तो पता ये लगा कि ये बंदे के पास रेजिडेंस कार्ड है या पुर्तगाल का और यहाँ आके ये काम कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ सैफ को भी शिकायत की। अब उससे होगा ये कि उनका अगला कार्ड भी रिन्यू नहीं होगा। दूसरा, जब नेशनलिटी के टाइम पे वो आते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और मज़े की बात बताऊँ मेरे दोस्तों के 80-90% यूके से मेरे पास वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो वो कह रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई काम मिलने में हमें मुश्किल हो रही है, हमारी फ़ीसें, स्टूडेंट वीज़े पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे फ़ीसें हमारी बहुत ज़्यादा हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं मुर्तज़ा भाई, तो हम जो है यहाँ से स्विच करना चाह रहे हैं, तो हमें बताएं कि हम पुर्तगाल आ जाएं। तो बहुत सारी लोगों ने जो है वो पुर्तगाल का रुख करना शुरू कर दिया है यूके से। और क्योंकि इनका मेन टारगेट भी जो हमारे लोग हैं ना, ज़्यादातर अगर 90% देखें तो वो गरीब घराने से मेरी तरह ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है ना। वो इधर उधर से स्पॉन्सर लेके वीज़े तो लगवा लेते हैं, बट जब वो यूके आते हैं और अब यूके ने सख्ती कर दी है कि आपको अगर अपना अगला वीज़ा एक्सटेंड कराना है तो आपको मज़ीद पढ़ना पड़ेगा, फ़ीसें पूरी देनी पड़ेंगी। तो ज़ाहिर है हम लोग फ़ीसें नहीं दे पाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी बड़े कम आवर्स जो होते हैं वो अलाउ होते हैं काम पे। गुर्बत है, फिर भी लोग पुर्तगाल क्यों आ रहे हैं, तो मैंने उसमें से आपको चंद मिसालें दी कि पुर्तगाल आने की वजह क्या है मेन। मेरे दोस्तों, दूसरे टॉपिक की तरफ आपको लेके चलता हूँ। दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया जर्मनी को लेके है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जर्मन एक वाहिद ऐसा कंट्री है हमारे पूरे एशियन रीजन में जो कि दिल खोल के आप लोगों को वीज़े देता है। अब ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं
वो इस हवाले से कि अभी रिसेंट में न्यूज़ इनकी देख रहा था जर्मन की, तो इनका जो कौमी असम्बली है, जो इनकी पार्लियामेंट है, इसमें इन्होंने इनके जो मेम्बरान हैं उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। उन्होंने ये सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जितने भी एशियन कंट्री से आप लोग वीज़े इशू कर रहे हो एशियन कंट्री से लोगों को, तो ये सारे यहाँ पर आने के बाद मिसाल के तौर पे अगर 10,000 वीज़े दिए हैं, एक एग्जाम्पल एशियन कंट्री को, पूरा साल का जायज़ा इन्होंने लगाया, तो 10,000 में से 9,500 लोगों ने आके यहाँ असाइलम किया है। और जब ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए की बैंक स्टेटमेंटें, अपनी प्रॉपर्टियाँ दिखाते हैं और हर चीज़ क्लियर करते हैं कि हमारा कोई पुलिस में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब ये हमारे जर्मनी पहुंचते हैं तो आते ही ये असाइलम अप्लाई करते हैं। तो ये सिलसिला बंद किया जाए। इनकी पार्लियामेंट में बहुत सख्त ये बहस चल रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में किसी वक्त भी जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। तो हम लोग सारे एशियन लोग एक ऐसे कंट्री से महरूम हो जाएंगे जो कि बहुत बड़ी तादाद में हम लोगों को वीज़ा दिया करता था और बहुत ही शॉर्ट इंटरव्यू में। दूसरा, इनके पार्लियामेंट में मेरे दोस्तों एक बहस ये भी चल रही है कि जितने लोगों को आपने असाइलम दिया है, जिनके अप्रूव भी हो गए हैं, उनको भी रीशेड्यूल करके वापस बुलाया जाए। जिनको आपने स्टे भी यहाँ पे दे दिया है और उनसे पूछा जाए, और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उनसे अब इस तरीके से जर्मन जो कॉन्सुलेट होगा, जो इनका जर्मन का वज़ीर ख़ारजा होगा, ये हमारे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से कांटेक्ट करेगा और उनको बोलेगा कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल सैयद मुर्तज़ा इमाम रिज़वी ने जो है वो आपकी कंट्री में असाइलम लिया हुआ है, इसका केस पास है, क्या आपके मुल्क के हालात इस बंदे के बेहतर हैं, यही इसका केस नंबर है, तो हम इसको डिपोर्ट कर दें। तो उनको वापस भी भेजा जा सकता है कि जर्मन से बिल्कुल ये असाइलम ख़त्म करने जा रहे हैं और बहुत जल्द जो इनकी पार्लियामेंट में ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं इसको कि असाइलम ख़त्म किया जाए, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर आकर जर्मन में, और ये बात सच भी है, अगर मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी और हिस्ट्री दिखा लूँ तो मेरे पास 99% वो लोग हैं जिन्होंने जर्मनी का वीज़ा लिया, चाहे वो कंपनी बेस पे उनको मिला, चाहे वो एग्जीबिशन बेस पे उनको मिला, वो जर्मन आ गए तो फिर वापस नहीं गए, वो आज भी जर्मन में असाइलम अप्लाई करके बैठे। तो मेरे दोस्तों, चीज़ें आने वाले वक्त के साथ मज़ीद जो है वो सख्त होने जा रही हैं। बस ये 2-4 इन्फॉर्मेशन आपको देने आया था। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आया, मैंने कहा चले मैं वीडियो बना लूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह।